मैंने मेरे पैसों से टीवी लिया है, इसलिए देख रहा हूँ। क्या ये टीवी तेरे पिताजी ने मुझे दिया है? और तुझे कुछ बोलना है तो जोर से बोल, जब टीवी चल रहा है तो कैसे सुन पाऊंगा? चलो छोड़ो, अब तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बहरे हो गए। और खबरदार, जो मेरे पापा के बारे में अनाप शनाप बोला तो। अरे तू क्या बोल रही है? तू मुझे बहरा बोल रही है? हाँ, मैंने बोला। अच्छा, तो मैं भी तेरे पिताजी को कुछ भी बोलूंगा। क्या दिया है उन्होंने मुझे? एक पुराना डिब्बा स्कूटर और तेरे जैसी झगड़ालू पत्नी। अच्छा, आप ऐसा बोलोगे मेरे पापा के बारे में और मुझे झगड़ालू कहोगे? आप झगड़ालू हो, आपकी माँ झगड़ालू है और आपके पापा भी, और आपके सारे रिश्तेदार भी झगड़ालू है। मम्मी पापा, ये सब क्या चल रहा है? हाँ, ये अपना घर है या फिर कोई मच्छी बाजार? सुबह सुबह झगड़ा करना शुरू कर देते हो, सोने भी नहीं देते। हाँ तो अपनी माँ को बोल, मेरे साथ सुबह सुबह लड़ रही है। अच्छा, मैं झगड़ा कर रही हूँ या आप ही है जो झगड़ा शुरू करते हो? क्या क्या कहा तूने? मैं लड़ रहा हूँ? मैं कब तेरे साथ लड़ा? हाँ, अरे नहीं, ये सब क्या चल रहा है? आप लोग फिर शुरू हो गए। मुझे तो लगता है जैसे मैं कोई बॉक्सिंग रिंग का रेफरी हूँ और तुम दोनों का बॉक्सिंग मैच चल रहा है। क्या है ये सब? अगर आप दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो मुझे आपसे क्या सीख मिलेगी? चलने दो, जोरों शोरों से चलने दो। हमारे पड़ोसियों को भी तो पता चलना चाहिए कि आप दोनों कितना लड़ते हो। अरे गौरव, अब तू गुस्सा मत हो। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी गौरव। ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि बात क्या है? देखो बेटा, तेरे पापा ने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए नया फोन ऑर्डर करेंगे, क्योंकि मेरा फोन खराब हो गया है, इसलिए मैंने उनसे नया फोन मांगा था। तू कौन से फोन के बारे में बात कर रही है? वो ओप्पो फोन, मैं वो कभी नहीं लूंगा। क्यों? उस फोन में क्या बुराई है? सुकुता की माँ तो कह रही थी कि ओप्पो फोन में फोटो बड़े अच्छे आते हैं, क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है, और वो फोन चेहरे को एकदम हीरोइन की जैसे चमका देता है। फोटो अच्छे आते हो या चेहरा हीरोइन जैसा दिखता हो, मैं नहीं खरीदूंगा, मतलब नहीं खरीदूंगा। लेकिन क्यों? ऐसा क्या बुरा है उस फोन में? अरे तुम लोग कुछ नहीं समझते, सिर्फ टीवी में ऐड देख के कुछ भी मत मांगो। ये ओप्पो फोन चाइनीज फोन है। चाइना के लोगों ने हमारे सिपाहियों को मार डाला है। हाँ मम्मी, चाइना वाले सच में भारत से लड़ रहे हैं, और जब हमारे सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर ही हमला बोल दिया। क्या इन कमीनों दुष्टों की इतनी हिम्मत? वो भारत में ही बिजनेस करके सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, और वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। एक तो कोरोना की वजह से उन्होंने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल के रखा है, और ऊपर से हमारे देश में घुस के हम पर ही हमला करेंगे। इसके बाद में कभी भी चाइनीज वस्तु का इस्तेमाल नहीं करूंगी, और ना ही मैं किसी को करने दूंगी। पापा, देखा आपने, मम्मी कितनी समझदार है। आप तो यूं ही उनसे लड़ते रहते हो। नहीं गौरा, मुझे गुस्सा आता है तो लड़ाई हो जाती है। अरे मम्मी, आप ये वॉशिंग मशीन कहाँ ले जा रहे हो? मैं ले जाकर तोड़ने वाली हूँ, क्योंकि ये एक चीनी कंपनी का है। अरे रुक जा, मैंने इस वॉशिंग मशीन के लिए पैसे चुकाए हैं। ये फ्री में नहीं आया कि तू तोड़ने जा रही है। अरे अभी तो आपने कहा कि चीन हमारा दुश्मन है और हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए। मम्मी, हमारे कहने का मतलब ये था, कोई भी चाइना में बनी नई चीज ना खरीदे, लेकिन पहले से खरीदी हुई चीज को नहीं तोड़ना है, क्योंकि हम उसके पैसे पहले ही दे चुके हैं। तो अगर हम उसको तोड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, उनका नहीं। और अगर नई चीज उनसे ना खरीदे तभी उनका नुकसान होगा। अरे हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना मैं इसे तोड़ देती। बिल्कुल मम्मी, अच्छा हुआ आप समझ गए। मेरे लिए तो यही काफी है। तो चलो, अब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ। वैसे भी आपके झगड़ों से मेरा सर दर्द करने लग गया है। अरे भाई भीमा, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? ये कब से रो रहा है? कि कट गया, आज यहाँ कट गया। अरे भीमा, तू कब से कह रहा है कट गया कट गया? तो बता, तुझे कहीं चोट लगी है क्या मेरे दोस्त? बताना। अरे चुप, कब से एक ही बात बोल रहे हैं, कट गया कट गया। क्या है वो बता, वरना यही रोते बैठ, हम खेलने जा रहे हैं। क्या? तो तब से तू क्या टिकटॉक की बात कर रहा है? चुप रहे,
ऐसे रो रहा है जैसे कोई मर गया हो। तेरे सिर्फ 12 फॉलोअर थे, उसमें से 8 अभी भी तेरे साथ हैं। 4 लोग जिन्हें तू जानता था वो फॉलो कर रहे थे और काफी लोगों को जबरदस्ती तूने फॉलोअर बनाया क्योंकि तू भी उन्हें फॉलो कर रहा था। इस तरह से तेरे 12 फॉलोअर थे। अच्छा, तो तेरे लिए टिकटॉक हमारे देश से भी ज्यादा बड़ा है और तू चाइना की पैरवी कर रहा है। उन्होंने हमारे देश में घुसकर हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया और भीमा जिसके बाद भी चाइना को सपोर्ट कर रहा है। अरे भीमा, ये सच में बहुत शर्मनाक है। हमें तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। बहुत घटिया। अरे भीमा, अगर तू टिकटॉक बंद होने की वजह से रो रहा है तो तू चाइना को सपोर्ट कर रहा है। सरकार ने टिकटॉक के साथ और भी चाइनीज ऐप्स को बंद किया है और बराबर किया है। हाँ सुकुता, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें किसी चीज का बुरा नहीं लगना चाहिए। जो भी हमारी सरकार कर रही है वो हमारी भलाई के लिए कर रही है। चलो दोस्तों, सब लोग कसम खाते हैं कि आज के बाद कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। सब लोग आओ और मेरे साथ बोलो